आज के पत्र में गीता भगवान ने लिखा है, शास्त्रों की लंबाई चौड़ाई छोड़कर आत्मा का निश्चय करो। हर एक ये सोचता है कि हर एक के धर्म में जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं कि हमें उनको पढ़ना है, हमें उनको जानना है, हमको उनको समझना है, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा है वो जानकारी तो लेना चाहते हैं, मगर उसके जैसा मुझे बनना है ये भाव नहीं रखते हैं। गुरु बताता है कि उसके जैसा तुमको बनना है। अभी भगवद गीता सब लोगों ने पहले से भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, मगर उसमें सुन के सोचा होगा ये ना बातें सब अर्जुन के लिए बताई गई हैं, हमारे लिए थोड़ी बताई गई हैं, अर्जुन के लिए बताई गई हैं। लेकिन सत्संग में आके गुरु कहता है ये बातें तेरे लिए बताई गई। अर्जुन के लिए जो बताई थी, मगर उसको निमित्त बना के हम सब के लिए बताई है। तब हम उसको अपने एंगल से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमारा दुख दूर होता है। दुख ना उतरे ज्ञान बिन, ज्ञान के बिना दुख उतरने वाला नहीं है। तो ज्ञान तो हमको सत्संग में आके गुरु के द्वारा मिला, तभी दुख उतरा। लोग इस शास्त्र में क्या लिखा, उसमें क्या लिखा, वो सब की जानकारी है। गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा, अष्टावक्र गीता में क्या लिखा, तो वेदों में क्या लिखा है, शिव पुराण में क्या है, तो विष्णु पुराण में क्या है, तो देवी पुराण में, सब पुराणों की बातें सबको पता और उनकी जानकारी लेने की कोशिश करते रहे। लेकिन गुरु का ये कहना होता है कि वो तो तुम्हें साइड बाय साइड समय समय पर मिल ही जाती हैं। गुरु के मुख में सारे वेद, शास्त्र, ग्रंथ सब समाये हुए हैं। अगर हम मन मनाभव होके श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमको सारे वेदों शास्त्रों का सार मिल गया, सब कुछ मिल गया। और वो सब पहले से भी पढ़ के आए थे, पहले से भी जानकारी है ही। तो अब उससे एक कदम आगे बढ़ाना है, एक कदम हमें उससे ऊंचा उठना है कि अब हमको क्या करना है, आत्मा का निश्चय। सब कुछ किया था मनुष्य ने, बदकर्म करता था, फिर सत्कर्म भी करता था, मिले जुले कर्म करता था। थोड़ी समझ मिली, सात्विक प्रवृत्ति हुई तो बदकर्म करने छोड़ दिए, सत्कर्म करने लगा, पूजा पाठ अधिक करने लगा, सब कुछ किया, लेकिन आत्मा का निश्चय नहीं किया। वो जानते ही नहीं थे। वो बताता है कि वो करोगे तब तेरा बेड़ा पार होगा। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है सत्संग में, बहुत अच्छा, कि एक बार एक आदमी था, वो किसी शहर में गया तो वहाँ पर बहुत बड़ी सी झील थी। जैसे कई कई शहर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत लंबी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी झीलें होती हैं, झीलों का शहर ही बोला जाता है। भोपाल में देखो कितनी बड़ी बड़ी झील है, और भी कई शहर होते हैं जिनमें झील होती है। तो वो गया तो वहाँ पे नाव में बैठ के उसकी सैर करने के लिए निकल गया। अब वो उससे पूछता है नाविक से कि तुम कितने साल से नाव चला रहे हो? बोला साहब नाव तो मैं 20 साल से चला रहा हूँ, और हमारे तो पिता दादा परदादा सब यही काम करते थे, इसी झील में सब नाव चलाते रहते थे, हम भी बचपन से चलाते आ रहे हैं नाव इसी में। बोले अच्छा, तो ये बताओ कि इस झील की लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर लंबी है ये झील? बोलता साहब मुझे पता नहीं है कितने किलोमीटर लंबी है। अच्छा तो ये कितने किलोमीटर चौड़ी है ये झील, यही बताओ। नाविक बोलता मुझे ये भी नहीं पता। तो कितनी गहराई होगी इसकी, इस झील की कितनी गहराई होगी? अरे ये भी मुझे पता नहीं। तो वो आदमी कहता है, था तो बड़ा पढ़ा लिखा ना, जो नाव में बैठ के सैर करने निकला था। कहता अरे तुम 20 साल से यहाँ पे नाव चला रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो, इसी झील में तुम रोज़ कितने चक्कर लगाते हो, तुमको ये भी नहीं पता इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी गहराई कितनी? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा तो आधा जन्म चला गया, तुम्हारा जन्म आधा बेकार चला गया।
तभी अचानक से क्या हुआ, थोड़ी देर में बहुत तेज तूफान आने लगा। अब तूफान आने लगा और नाव तो डगमग होने लगी, बीच झील में थी, किनारे तक लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था उसका। तो उसने जब कहा था नाविक से कि तुमको लंबाई का पता नहीं, चौड़ाई का पता नहीं, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुमको ये भी नहीं आता, तो अब नाव वाले ने पूछ लिया कि बाबूजी आपको तैरना आता है? तो वो कहता है तैरना तो मुझे नहीं आता। कहता है अरे आपको तैरना नहीं आता, अब तो तैर कर ही काम जैसे अपना प्राण बचाने पड़ेंगे। नाव तो इतनी तूफान में गिर गई है, हिचकोले खा रही है, तो कभी भी डूबेगी। तो आपने पढ़ लिख के लंबाई चौड़ाई गहराई तो सब जान ली, लेकिन तैरना नहीं जाना। तो मैंने लंबाई चौड़ाई गहराई सब नहीं जानी थी, तो मेरा जैसे आपने कहा आधा जन्म चला गया। लेकिन आपने तो तैरना नहीं सीखा, तो अब तो आपका पूरा जन्म चला गया, क्योंकि मैं तो अब इसमें नाव से कूद के अपना तैर के जान बचाए, मेरे को तैरना आता है, मैं अपनी जान बचा ले रहा हूँ। लेकिन आपने सब कुछ पढ़ा लिखा सब सीखा, तैरना नहीं सीखा, तो तुम्हारा तो ये जन्म ही चला गया, जन्म ही जा रहा है। तो नाव तो ऐसे तूफान में घिर के पलट गई। नाविक ने तैर के जान बचा ली, और जिसको बहुत जानकारी थी, झील की लंबाई चौड़ाई गहराई सब दुनियादारी सब पता थी उसको, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मालूम थी पूरे वर्ल्ड की, उसका क्या हाल हुआ? तैरना ना जानने के कारण वो तो पानी में डूबा, तो उसका जीवन ही चला गया, प्राण ही चले गए। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताते हैं कि संसार में विद्वान तो सब लोग बहुत बन जाते हैं, ज्ञानवान बनेंगे, विद्वान बनेंगे, लेकिन वो तैरना नहीं जानते, इस भव सागर से पार लगना नहीं जानते, भव सागर से वो तैरना नहीं जानते, तो उनका पूरा जन्म ही चला जाता है। जीवन जन्म तेरा बातों ही बीत गए, संसार की बातों में तुम्हारा जन्म चला गया, और तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको दुनियादारी नहीं भी आती, मान लो सांसारिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनको भव सागर से तरने का ज्ञान होता है। वो गुरु हमको बता देते हैं कि दुखों से कैसे छूटोगे। कल शाम को भी गुरु जी की वाणी सुन रहे थे, तो इसमें था कि बस तुमको दुखों से छूटने का अगर ज्ञान आ गया तो समझो तुम्हारे को बहुत ज्ञान आ गया। अगर तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि तुम अपने को सुखी कर सकते हो, तो समझो कि तुम्हारे को तो पूरा ही ज्ञान हो गया। मनुष्य अपने विचार ऐसे रखता है जो उसको दुखी करते हैं, ज्ञान के विचार जब मिलते हैं तो वो ऐसे विचार अपने अंदर में धारण कर लेता है जो उसको सुखी करते हैं। अभी सतगुरु ने हमारे घर परिवार को थोड़ी बदल दिया, हमारे रिश्तेदारों का स्वभाव नहीं बदल दिया, हमारी परिस्थितियों को नहीं बदल दिया, उसने केवल हमारे विचार बदल दिए। तो पहले अपने को दुखी मानते थे, वो अपने को हम सुखी मानते थे। और सुखी होने का ज्ञान ये है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा, ये विचार रखो, ये ज्ञान रखो, तो तुम इस भव सागर से तैर जाओगे और तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, वरना तो हर एक का जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो ये बात बोली है कि शास्त्रों की लंबाई चौड़ाई छोड़कर आत्मा का निश्चय करो। लोग शास्त्रों की लंबाई चौड़ाई जानता है, इसमें ये लिखा इसमें वो लिखा, लेकिन वो आत्मा का निश्चय नहीं करता। तो अब हमको वो करना है। हम तो तेरे दीवाने हैं, हम जेर ज़बर को क्या जाने, हम ज्ञान ध्यान को क्या जाने, हम बस भगवान के दीवाने बन जाते हैं। तो फिर हम और क्या जाने, माया को क्या जाने, ज्ञान ध्यान को क्या जाने। हमने एक भगवान को जान लिया, उतना काफ़ी। हम एक भगवान के प्रेम में अपना देह अध्यास गुम कर चुके, उतना काफ़ी। पता नहीं देह का उनको तो और से क्या मतलब है, उसको अपनी देह से कोई वास्ता नहीं होता। भगवान की भक्ति में ऐसे लीन रहते हैं भगवान के भक्त कि उनको फिर किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये दीवानगी आ जाए। एक भजन आता है कि दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन परवाना बन,
ऐसे मस्ताने बनो, परवाने बनो, दीवाने बनो, प्रेमी बनो। ज्ञानवान बनने की तो कोशिश सबने की, लेकिन प्रेम में अपना अध्यास भी तो बोले, वो बनो। तो आप देखोगे कि आप भवसागर से तैरने की कला आपको आ जाती है। प्रेम से भूले दे अध्यासा। जहाँ प्रेम की चोट लगती है तो जगत फिर बचता ही नहीं, जगत समाप्त हो जाता है, संसार बचा ही नहीं। तो संसार की बातों में क्या उलझूं, क्या लिप्त हूँ। मैं हूँ तो मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, फिर घर परिवार के लोग ऐसे, पड़ोसी ऐसे, नौकर ऐसा, दुनिया वाले ऐसे, यही सब ध्यान जाता है। लेकिन तुम ही नहीं हो, संसार ही नहीं है। तो सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो बस भगवान के दीवाने बनो, तो फिर और तुमको क्या जानने की जरूरत है। ज्ञान अज्ञान सब भुलाकर अब प्रेम की दुनिया में रहो। जो कुछ पढ़ा है, याद किया है, सब भुलाने के सिवाय आत्मा में नहीं टिको। आज दिन तक जो कुछ तुमने पढ़ा, जो कुछ तुमने सुना, उसको तुम्हें भुलाना पड़ेगा। जब उसको भूलोगे तभी तो आत्मा में टिकोगे, वरना हमें तो ये भी आता है, हमको वो भी आता है। अभी आज जो गुरु सबक पक्का करा रहा है वो पक्का करो। आज जो बात वो हमको सिखा रहा है वो सीखो। हमने तो ये चीज़ ऐसे सीखी थी, हम तो ये काम ऐसे करते हैं, तो ऐसे काम करते थे उस तरह से। आज कोई नए ढंग से तुमको बता रहा है तो नए ढंग से सीखो। एक खाना बनाने की रेसिपी कोई नए ढंग से सिखाता है तो उसको तो बड़ी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। किसी के भी घर में जाएंगे, कोई चीज़ वो खाने की सर्व करेगा, खाएंगे, एक टुकड़ा अभी मुंह में डाला ही है, एक और थोड़ा सा खाया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कैसे बनाया, इसमें क्या क्या डाला, इसकी रेसिपी कैसी है, सब पूछने की कोशिश करते हो ना। तो अगर तुमने पूछा है तो वो जो बता रहा है चुपचाप सुनो, उसके सुन के बीच बीच में बोलते रहेंगे, अच्छा ये क्या, हम तो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करते हो, अच्छा हम तो ऐसे करते। तुमसे कोई वो पूछ रहा है कि तुम कैसे करते हो? वो तो नहीं पूछ रहा तुमसे कि तुम किस ढंग से बनाते हो। तुम्ही ने उससे पूछा ना तुमने किस ढंग से बनाया। तो मौन में रह के सीख तो लो ना। अगर मौन में रह के तुम सीखोगे नहीं तो जो तुमको अंदर में पड़ा है वो ही तुम्हारा पक्का रहेगा। आधा अधूरा दूसरे से सुन के चले आओगे, फिर घर जाते थे भूल जाओ। इसके लिए तुम्हें जो आता है उसको एक किनारे करो। मैं आज जो सीख रहा हूँ उसको मैं सीख, तब आपको ज्ञान पक्का होगा। गुरु जो आज सिखा रहा है वो सीखो। गुरु तुमको आत्मा का ज्ञान दे रहा है, तुम आत्मा का ज्ञान दो। संसार में अभी तक संसार का ज्ञान मिला, देह का ज्ञान मिला, शरीर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, सत्ता जो शक्ति है, उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। वो गुरु बता रहा है तो चुपचाप सुनो और उस पर अपनी स्थिति बनाओ। तो तुमने पहले से जो भी कुछ पढ़ा है, याद किया है, वो सब भुलाने के सिवाय तुम आत्मा में नहीं टिकोगे। निराकार में कौन सा ग्रामर है? साकार में ही सब ग्रामर है। अभी जो भी व्याकरण है वो साकार में ही है। आप सब संज्ञा, सर्वनाम, सब नाउन, प्रोनाउन सब पढ़ के आए हो ग्रामर में। नाउन किसको कहते हैं, तो प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं, सब हिंदी में भी संज्ञा इसको कहते हैं, तो सर्वनाम इसको कहते हैं, तो विशेषण इसको कहते हैं, तो सब ग्रामर पढ़ के आए। तो वो सब शरीर की तो है, लेकिन निराकार में तो कोई ग्रामर ही नहीं है। निराकार की कोई ग्रामर होती है? जो चीज़ें दिख रही हैं उनकी ग्रामर होती है। जड़ चीज़ों की, चेतन चीज़ों की, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ये नाम जो है ये संज्ञा में आएंगे, ये सर्वनाम में आएंगे, ये इसमें आएंगे, उसमें आएंगे। निराकार में कौन सी ग्रामर है? निराकार में तो कुछ है ही नहीं, कोई ग्रामर ही नहीं है। तो जो कुछ पढ़ा है उसको भूलो, क्योंकि वो सब तुमने जड़ या चेतन माया के बारे में ही पढ़ा था।
उसी के बारे में तुमने पक्का किया, अब तुमको भगवान के बारे में पक्का करना। एक कदम ऊंचा उठना है ना, आगे बढ़ना है। जहाँ तक सीख कर आए हो उसके आगे की क्लास में तो पढ़ाई करने के लिए आए हो। पुरानी पढ़ाई थोड़ी ना दोहराई जाएगी। जो क्लास तुमने पास कर ली, अब उसके आगे वाली पढ़ाई पढ़ोगे। इसलिए गुरु जो सिखाए उसको सीखने की कोशिश करो, तब आपकी उन्नति होगी और तभी अब आप इस भाव सागर से पार हो सकते हो। बस ये पक्का करना है कि मैं ही तो हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। अभी मैं हूँ और तू है, दो हैं, द्वैत है। लेकिन जब मैं ही मैं हूँ, जहाँ तक जाती दृष्टि है सर्व मम रूप, दूसरा कुछ है ही नहीं, ये पक्का करो। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को गुरु ने कहा है कि सब शास्त्र भुलाने के सिवाय ज्ञान पक्का नहीं होगा। भूल जा जो सब है देखा, जो सुना वो सब तू भूल जा। उनको याद रखोगे तो आपको आत्मा पक्की होने वाली है। मुझे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सर्वत्र एक भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। कण कण में भगवान बसते हैं। ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उसे दिखाता है। कण कण में राम बस रहा है और मेरा सतगुरु उसको दिखा रहा है। हमें केवल उसी को देखना है, हमें दूसरी बातों में जाना ही नहीं है। और कोई देख पाता है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान ली। जिसको सही सूझी मिल जाती है, जिसको सही समझ मिल जाती है, जिसको सूझने लगता है, वो ही पहचान पाता है कि हाँ, एक एक कण कण में भगवान है। यही एक बात पक्की करनी है, बाकी सारी बातों को भुलाते जाओ। बाकी से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। अधिक शास्त्र पढ़ने से भी तुम्हारी बुद्धि उलझ जाती है, अधिक संतों को सुनने से भी बुद्धि उलझ जाती है। फलाना संत ऐसे बोलते हैं, फलाने ऐसे कहते हैं, उनका मत ये है, दूसरे का मत ये है। अनेक मत 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 होते होते मतभेद हो जाता है। इसके लिए जिस बात से तुमको शांति मिली, जिस ज्ञान से तुमको आनंद मिला, जिस दवाई से तुम्हारा रोग दूर हो गया, तुम्हारे लिए बस उतनी काफ़ी है ना। बाकी सारी ट्राई करते रहोगे क्या? आपको एक मेडिसिन दी, आपने वो खाई, आपकी बीमारी दूर हो गई। अब उसी बीमारी के लिए और अनेक दवाइयाँ हैं। कोई डॉक्टर कुछ देता है, किसी को कोई कुछ देता है। तो आप बोलोगे हाँ, वो भी तो इस बीमारी की दवाई थी, उसको भी खा के देख लेता हूँ। अरे जब तुम्हारी बीमारी दूर हो गई फिर क्यों खाओगे? और पहले जो दवाई मिली है उसको कुछ थोड़े दिन लग के खाना पड़ता है ना। एक ही दिन खा के, एक ही डोज खा के थोड़ी ना कभी ठीक हो जाते हैं। तो कुछ समय तक उसको आपको देखना पड़ता है। अगर फिर आपका रोग ना दूर हो, तब आप कोई दूसरी बीमारी की, उस बीमारी के लिए कोई दूसरी दवाई लो। तो जो आपको बात समझ में आती है, जिससे आपको आनंद आता है, आपको शांति आती है, आपके अंदर से विकार खत्म होते हैं, आपके अंदर से खोट खत्म हो जाता है, आपके भेदभाव चले जाते हैं, आपको आनंद ही आनंद आता है, आपका मन स्थिर हो जाता है। आप बस उसी पे फोकस करो। भगवान का भाव रखने से ही ये सब होगा। भगवत भाव में सारे भाव लीन करो, वही एक रह जाए, उसके अलावा कुछ और हमारे पास बचे ही नहीं। तो जो कुछ तुमने संसार में अभी तक देखा सुना है, उसको सबको भूलते चले जाओ। और जो ज्ञान गुरु ने बताया कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, सिर्फ उसी को याद रखो। संत की महिमा वेद न जाने। जब वेद भी संतों की महिमा को पूरा जान नहीं सकते, तो फिर अब वेद पुराण पुस्तक सब बेकार हुए ना, उसको पढ़ने की क्या जरूरत? वो हमको थोड़ा इशारा करते हैं, वहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन उसके आगे तो तुम्हें अनुभव करना है ना, वहीं तक थोड़ी सीमित रह जाना है। इसलिए गुरु मिल जाता है ब्रह्मज्ञानी जिसको, उसके लिए सारे काम उतर जाते हैं। नदी से उस पार जाने के लिए आपको बहुत अच्छी मजबूत नाव मिल जाती है,
बहुत कुशल मल्लाह आपको मिल जाता है, फिर आपका काम उतर जाता है। फिर आप आराम से सैर करते हुए आप उस पार चले जाते हो। तो जब हमको ब्रह्म ज्ञान सच्चा मिला, हमें गुरु सच्चे तरीके से ज्ञान देने वाला मिला, फिर उसी के हिसाब से चले। नाव में तो मल्लाह बोलता है ना, देखो थोड़ा आगे होके बैठो, पीछे बैठो, अच्छा इधर किनारे नहीं, ऐसे नहीं, वो सब सेटिंग कर देता है कि अब आप बैठे रहना, अब इधर तो अपने मन से नहीं जाना। अपने मन से एक तरफ इधर जाओगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो बस गुरु के इशारे पे चलो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो संत की महिमा वेद न जाने, अब वेद पुराण पुस्तक सब बेकार। पूर्ण गुरु की प्रैक्टिकल लाइफ का पुस्तक सबसे बड़ा पुस्तक है। जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत हैं, गुरु हैं, उनका जीवन अगर तुम देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, जांचते हो, तो वही पुस्तक है। उसके जीवन का जो अनुभव है, उसका जो भी कार्य आपको दिख रहा है, वही आपके लिए पुस्तक है। उसी को पढ़ो कि जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ की पुस्तक है, वही सबसे बड़ी पुस्तक है। जिसने गुरु को पहचाना, उसने अपने आप को पहचाना। अगर आप उसको पहचान जाओ वास्तव में, बाहर से तो किसी का नाम याद रहेगा, शक्ल याद रहेगी, हाँ हम इसको पहचानते हैं, या उसके कर्मों के हिसाब से बोलेंगे अरे हम इसको अच्छी तरह पहचानते हैं, ऊपर से ऐसे दिखता है, अंदर से ऐसा है। तो तुम्हारी आंखें इतनी एक्सरे मशीन की तरह हो गई हैं कि तुम उसको अंदर से पहचान पा रहे हो, मगर उसके और गहराई में तो जाओ ना, उसके भी और पीछे कौन है, असलियत में उसको पहचानो कि वो वास्तव में है कौन, तब तो तुम्हारा पहचानना ठीक है। लेकिन यूं ही हमारे साथ कैसा उसका व्यवहार है, इस व्यवहार से हम कहते हैं हमने उसको जान लिया, पहचान लिया। ये पहचानना काफ़ी नहीं होता, तत्व से जानना ही सच्चा जानना होता है, तत्व से पहचानना ही सच्चा पहचानना होता है। और जिसने गुरु को पहचाना, उसने अपने आप को पहचाना, और जिसने अपने को पहचाना तो उसने सबको पहचाना। आप पहले गुरु को जांचते हो, जानते हो, समझते हो, तो फिर आप अपने को जानते हो कि हाँ वाकई मैं भी हूँ, मैं वही सत्य स्वरूप हूँ, तो फिर आप सबको भी वही पहचान जाते हो। तो जिसने अपने को पहचाना, उसने सबको पहचाना। ये अनुभव करो कि ये सब मैं ही तो हूँ, तो तुम सबको पहचान जाओ। जब तक तुम ये अनुभव नहीं करोगे कि सब मैं हूँ, तब तक तुम सबको पहचान भी नहीं सकते। शास्त्रों के फुरने भी गांठें हैं, जो भी शास्त्रों के विचार हैं वो भी एक तरीके से गांठें हैं, तुम्हारी उन्नति को रोक देते हैं। आपने जो कुछ अभी तक सुना पढ़ा, उसी में अटक जाते हो। लोग तो कितना कितना शकुन अपशकुन में भी अटक जाते हैं। हमने ऐसे सुना है, छींक आ गई तो रुक जाओ, ऐसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ, बहुत सारी बातें तो सुनी तो बहुत है, तो उससे तुम्हारी उन्नति तो रुक जाती है। आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आज के दिन वैसे नहीं करना चाहिए। धरती पे हो तो तुम्हारे लिए सब बातें, आकाश में कोई बात ही नहीं, सूर्य में कोई और बात ही नहीं, तो तुम उस आकाशवत आत्मा में टिको, तो तुम्हारे लिए कोई शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है फिर। तो ये सब शास्त्रों की बातें भी कभी तुम्हारे को रुकावट डालती हैं। शुभ अशुभ ख्यालों के तुम त्यागी बनो, थॉटलेस बनो, न शुभ न अशुभ, दोनों ही बातों को हमको अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर रखो तो केवल भगवान के अलावा कुछ नहीं। ये अच्छा कि ये बुरा, ये बड़ा शुभ हो गया, ये तो बड़ा अशुभ लक्षण है। शुभ अशुभ ज्ञानी के लिए होता नहीं है। तो शुभ और अशुभ दोनों ही ख्यालों के त्यागी बन जाओ। कोई भी ख्याल तुम्हारे अंदर टिक ना जाए और तुम उसमें अटक ना जाओ। तुम थॉटलेस बनो, निर्विचार अवस्था में आ जाओ। भोले भाव मिले रघुराई। जब तुम भोला भाव रखोगे, सरल स्वभाव रखोगे, तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सियाणप चतुराई पंडिताई छोड़कर मैं में टिको और सब कर्म धर्म छोड़कर आत्मा की शरण।
सारे कर्म धर्म छोड़ के तुम एक आत्मा की शरण लो। बहुत होशियारी भी जो रखता है ना, तो उसकी होशियारी उसको जन्म मरण के चक्कर में ही लाती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचाती है। सरल स्वभाव के बनते हो, भोले भाव, तो जो गुरु ने बताया ज्ञान वो पक्का कर लोगे, उसी पर विश्वास करोगे, तो तुमको ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो जो भी तुम्हारी चतुराई चालाकी है, जो तुम्हारे अंदर बड़ी विद्वता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, वो सब छोड़ के आप बस एक परमात्मा की तो शरण लेते। हमारे मन में किस किस की शरण लेके रखी, किस किस का आधार लेके रखा। हर एक अभी अपने से ये पूछे कि उसके अंदर में किस किस का आधार है। आपको अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, अपने संबंधियों का, अच्छी सुखद परिस्थितियों का, जाने किस किस का आधार ले रखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप ही बोलते हो। नेक्स्ट विचार ये करो, किस कारण से खुश हूँ। वो कारण आत्मा के ज्ञान का है या वो कारण सुखद अनुकूल परिस्थितियों का। आज वो परिस्थिति मेरे विपरीत हो जाएगी तो भी क्या मैं सुखी रहूँगा? जिस कारण से मैं सुखी हूँ, वो कारण अगर मेरे से चला जाएगा, हट जाएगा मेरे सामने से, तो भी क्या मैं सुखी रहूँगा? ये तो विचार करो। जो सब अवस्था में रहता है वो समझो निराधार होके रहता है। उसने केवल अपना आधार लेके रखा है, दूसरे का आधार लिया ही नहीं। दूसरे का आधार लेके आपको दुख उठाना पड़ेगा। आज कोई आपकी मदद करेगा, कल नहीं करेगा। आज कोई आपको आधार देगा, कल नहीं देगा। या कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सदा एक साथ कभी रहता ही नहीं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सब आती चली जाती है। तो निराधार बनने का ज्ञान है। उसके लिए केवल अपनी शरण में आओ, अपने आत्मा की शरण में आओ, बाकी सब छोड़ते जाओ। और किसी के साथ भी लेना देना अगर करो तो प्रेम का, लेना देना करो तो आनंद का, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। सारी व्यवहारिक बुद्धि हमको खत्म करनी पड़ती है। हर एक के साथ मनुष्य ना व्यवहार में पड़ा है। कई बार तो लोगों की भाषा भी ऐसी होती है, रिवाज कई जगहों में ऐसा होता है। कहीं जाएंगे किसी फंक्शन में, बोले कि नहीं हम ना व्यवहार देने जा रहे हैं, तो व्यवहार के लिए जा रहे हैं। तो प्यार के लिए जाओ ना, व्यवहार के लिए क्यों जा रहे हो? कोई लोग बोलेंगे कि नहीं शगुन देना है, शगुन बोलेंगे, कोई व्यवहार बोलेंगे, तो वो लेन देन में पड़े। हमने इतना दिया तो उसने भी इतना देना चाहिए था, या उसने दिया था ना इसलिए मुझे भी देना है। ज्ञानी इन सब लेन देन में अटकता नहीं है, वो सहज रहता है। उसका व्यवहार प्यार से होता है, उसका व्यवहार दूसरे के व्यवहार से नहीं होता। उसके पास प्रेम है, वो सबको प्रेम देता है, कोई उसको पलट के दे या ना दे। व्यवहार तो आप उसी को दोगे ना जो उसने आपको दिया होगा या देने की उम्मीद हो। फिर आपने किसी को कुछ दिया, फिर उसने पलट के नहीं दिया, तो अगली बार आप उसको दोगे ही नहीं। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा, वो सबको प्रेम देता जाएगा, कोई पलट के उसको प्रेम दे या ना दे। उसका सबके साथ जो भी व्यवहार चलता है वो प्यार से ही चलता है। तभी कहा लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ो, बाकी हर बात छोड़ो। किसी से लें तो हमारे को उससे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। वो प्रसन्नता नहीं दे रहा है आपको, तुम उसमें से सोच लो कि मुझे प्रसन्नता ही मिल रही है, मेरी भलाई हो रही है। कोई तुमको बहुत मदद करता है, कोई नहीं करता है। जो करता है उससे तुमको खुशी मिली, आप भी उसकी पलट के करोगे। लेकिन जो नहीं करता है उसमें भी तुमको खुशी मिल जाए। तो जो तुम्हारे लिए कुछ ना करे उसका तो तुम दुगना शुक्राना मानो कि उसने तुमको अपना आधार नहीं दिया, उसने तुमको छुड़ा दिया,
तुम उसमें अटकने से बच गए। तो जो भी कुछ तुम्हारा नुकसान दूसरे के द्वारा हुआ, तो कम से कम तुम्हारा उसमें से इच्छा मोह वो तो खत्म हो गया, तो तुम्हारा छुटकारा मिल गया। वरना जो अच्छा चलता है उसमें तुम्हारा मन अटक गया, तो तुम्हारा छुटकारा कहाँ मिला उससे। हर बात में ज्ञानी भलाई ढूंढ निकालता है, इसलिए वो उसको हर बात अच्छी लगती है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तभी तो बोलेगी ये बात कि वो हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमारे को जांचने का मौका दे रहा है कि जो मेरी निंदा होती है, ये दोष मेरे अंदर है, तो मैं इसको दूर तो कर लूँ। मेरे किसी व्यवहार के कारण, मेरे किसी कर्म के कारण, स्वभाव के कारण मेरी निंदा हो रही, तो मैं ऐसा क्यों करूं कि मेरी निंदा हो। निंदनीय कार्य तो करना ही नहीं है। तो अगर किसी ने कहा आपको अपने से समझ में नहीं आया, अपना दोष, लेकिन किसी ने आपकी गलती देख के आपको बताई या किसी और को बताई, आपको किसी थर्ड पर्सन से पता चले तो जांच लो और उसको दूर कर दो। मतलब बहुत अच्छा एग्जामिनर है वो, फ्री में उसने हमको जांच लिया और फ्री में हमारे को जांच के उसने हमको अच्छा बनने का एक अवसर दे दिया। ये हमको समझ में आ जाए तो वो भी तो हमारे लिए भलाई हो गई। जो प्रशंसा करता है उसमें भी भलाई ढूंढ निकालो। देखो उसने मेरी प्रशंसा की तो मुझे शक्ति मिली। जब किसी की प्रशंसा होती है तो मन खुश होता है और उस खुशी में व्यक्ति और अच्छे काम करता है। देखो इस काम से ना मेरी कीर्ति होती है, इस काम से मेरी प्रशंसा होती है, सब मुझे पसंद करते हैं, तो वो काम आप और अधिक करते हो ना। प्रशंसा भी आपको आगे बढ़ाती है, निंदा भी आगे बढ़ाती है, आलोचनाएं आपको आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि उसमें आप अपने को और प्रूफ करने के लिए अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हो, अपने को और अच्छा बनाते हो। तो किसी बात में परेशान मत हो जाओ। इस बात में तो कोई भलाई नहीं है, इसमें से आनंद कैसे ढूंढ निकालो, उसमें भी खुशी ढूंढ निकालो। मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा किया, शुक्रिया भगवान तेरे शुक्राने। हर रूप में जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो। क्राइस्ट ने बोला है कि अगर तुम्हारा धन चला जाए तो तुम अपने को ऐसा जानो कि भगवान का आशीर्वाद हो गया मेरे ऊपर, और तुम्हारा कोई संसार से चला जाए तो बोलो हाँ मेरे ऊपर और दुगना आशीर्वाद हो गया भगवान का। जो भी कुछ हो, जड़ चेतन जो भी तुम्हारे से जाए उसमें भगवान का शुक्राना हो, ताकि आपको अपने को जांचने का मौका मिल रहा है, अपने में टिक रहे हो। आप सबका आधार छोड़ के एक भगवान का तो आधार ले रहे हो, वरना एक का आधार छोड़ा दूसरे का पकड़ा, दूसरे का छोड़ा तीसरे का पकड़ा। निराधार बनने का ज्ञान सत्संग है ही इसी बात के लिए। तो यही बताया है पत्र में अंत में कि सभी सियाणप चतुराई पंडिताई छोड़कर अपने सेल्फ में मैं टिको और सब कर्म धर्म छोड़कर आत्मा की शरण लो। तुम्हें शरण लेनी है तो केवल अपने स्वरूप की, अपने आत्मा की शरण लेनी है। बाकी सारे कर्म धर्म छोड़ दो। कर्म धर्म मतलब कि मुझे ये कर्म करने हैं, मेरा ये धर्म, ये तो मुझे निभाना ही है। आपकी जो मर्यादाएं होती हैं, मेरे धर्म है ये तो वो धर्म हमको निभाते रहने पड़ते हैं। लेकिन सारे कर्म धर्म छोड़ के एक आत्मा की शरण लो। फिर तुम्हारे से जो हो रहा है उसमें तुम्हारे लिए भलाई भलाई। सम अवस्था में आने के बाद जो आपके द्वारा सामने सेवा आती है, आपके द्वारा जो आप करते हो उसमें आपकी भलाई, और जिसके प्रति आप वो कार्य कर रहे हो उसकी भी भलाई छिपी होती है। ज्ञानी अपना भी भला करता है, दूसरे का भी भला करता है, किसी का भी वो नुकसान नहीं करता, इसीलिए उसका नुकसान फिर कभी होता नहीं है। तो शरण ले, आधार ले तो एक भगवान का, बाकी सारे नाते रिश्ते उनको छोड़ दो। पत्र पूरा हो चुका है।